बारूद पर बैठकर माला पहनना। साधो, एक बड़ा हास्यास्पद नहीं, खेदजनक दृश्य है। इससे मन में बड़ी खीज उठती है। दृश्य यह है, कोई सुरंग बिछा रहे हैं और कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संघ, चरण सिंह तमाम प्रतिक्रियावादी एकात्मता यज्ञ तथा चर्बी के प्रचार से सुरंग बिछा रहे हैं, जिसके विस्फोट से इंदिरा जी की कांग्रेसी सरकार के पुर्जे उड़ जाएं। मगर कांग्रेसी नासमझी, गैर जिम्मेदारी, भ्रम और आलस्य के रोग से पीड़ित होकर जगह जगह शोभा यात्राएं निकलवा रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते ग्रहण कर रहे हैं, फूल मालाएं पहनकर आत्ममुग्ध होकर मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़े ही नहीं, जवान कांग्रेसी भी आत्मछलना का यही सतही नाटक कर रहे हैं। उन्हें ये तनिक भी बोध नहीं है कि सुरंग बिछ रही है, बारूद तैयार है, माचिस लगेगी, विस्फोट होंगे और इनके धुर्रे उड़ जाएंगे। कहाँ रहेगी ये माला, ये मुस्कान, ये जय जयकार? तब हाहाकार करेंगे। साधो, ये स्थिति को अपनी अकर्णता, कायरता और मूर्खता से प्राप्त हों, इसमें हमें ऐतराज़ नहीं। ये उनकी अपनी इच्छा है। चिंता की बात यह है कि ये देश को हाहाकार की स्थिति में पहुंचा रहे हैं। साधो, गांव-गांव में प्रचार हो रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को वनस्पति में गाय की चर्बी और मुसलमानों को सूअर की चर्बी खिला रही है। इसके साथ ही सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है, तनाव पैदा कर रही है, जेठ युग में रथ दिखा रही है। सरकारी जांच कहती है कि वनस्पति में चर्बी नहीं मिलाई जाती। विशेषज्ञ वैज्ञानिक कहते हैं कि वनस्पति में चर्बी मिल ही नहीं सकती। इसके बावजूद चर्बी का प्रचार चल रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग की मुसीबत हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये दंगे कराने के लिए हो रहा है, देश का विघटन करने के लिए हो रहा है। ये कांग्रेसी और उसकी सरकार की मिट्टी पलीद करने के लिए हो रहा है। मगर कांग्रेसी इस प्रचार की काट नहीं करते। शहरों कस्बों में दांत निपोड़ते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें खबर नहीं है कि उनकी शोभा पर डामल पोता जा रहा है। साधो, कांग्रेस में जाते ही जवान भी बूढ़ा हो जाता है। वो भी बूढ़े कांग्रेसी की तरह हाथ जोड़ते हुए, हें करते हुए, मुस्कुराते हुए, माला पहनकर घूमना चालू कर देता है। देश की, भीतर की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसे समझ में नहीं आती। उसे समझ में आता है इंदिरा गांधी की जय बोलने से सत्ता मिलती है। वो देख चुका है कि इससे अब सत्ता नहीं मिलती। आंध्र, कर्नाटक और कश्मीर में इंदिरा गांधी की जय बोलने के बाद भी सत्ता नहीं मिली। अब जनता में जाना होगा, काम करना होगा, लोगों को समझाना होगा, शिक्षित करना होगा, उन्हें दुष्प्रचार के प्रभाव से बचाना होगा। इसमें मेहनत लगती है, समझ लगती है, निष्ठा लगती है। मगर हाल ये है कि भरी जवानी वाला युवक कांग्रेसी भी ये काम नहीं करेगा। किलकारी मारने वाले बच्चे से कह दो कि तू कांग्रेसी है तो वो कहेगा, मुझे माला पहनाओ और मेरी जय बोलो, मेरी फोटो अखबार में छपाओ। साधो, ये देश अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में फंस गया है। ईरान हाथ से निकलने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों का भंडार बना दिया है। ये हथियार अफगानिस्तान के खिलाफ काम आने के बहाने से दिए जा रहे हैं, मगर हम जानते हैं ये हथियार भारत पर हमले के लिए दिए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री या दूसरे समझदार देशभक्त ये बात कहते हैं तो भारत में अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थक भारत माता के कुछ सपूत नेताओं को खास जगह मिर्ची लग जाती है। क्यों लग जाती है इन्हें मिर्ची? क्या इनकी राष्ट्रभक्ति का ये तकाजा है कि इनके राष्ट्र पर हमले की तैयारी जब अमेरिका पाकिस्तान से करवाए तब ये बुरा न माने? तो ये किस भारत माता के सपूत हैं? वो भारत माता क्या अमेरिका में हैं जिसका दूध इन्होंने पिया है?
यही एकात्मता यज्ञ करते हैं, यही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, यही चर्बी का प्रचार करते हैं, यही असम में गड़बड़ी चालू रखे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और उनके साथ के लोग भी इस देश की सारी नीतियां बदल लेना चाहते हैं। साधो, अमेरिकी षड्यंत्र ये है कि उत्तेजना पैदा करके पाकिस्तान से भारत पर हमला करवाया जाए, कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा करवा दिया जाए, युद्ध बंदी हो, इंदिरा गांधी और कांग्रेस इस देश में उखड़ जाएं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दक्षिणपंथी सरकार बने। ये सरकार पाकिस्तान से मित्रता करे और अमेरिका के आधिपत्य में ये भारत पाक मोर्चा रूस के विरोध में बने। यानी भारत की स्वाधीनता खत्म, स्वतंत्र विदेश नीति खत्म, स्वतंत्र आर्थिक विकास खत्म, यानी भारत फिर से गुलाम देश बन जाए, ये योजना है। इस योजना के समर्थक देशभक्त इस देश में बहुत हैं। इंदिरा गांधी सही कहती हैं कि देश में पाकिस्तान के बहुत से वकील हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी हिंदू नेता हैं। साधो, इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मुकाबला इंदिरा गांधी बड़ी ताकत और सूझबूझ से कर रही है। दृढ़तापूर्वक उन्होंने हर चाल को अभी तक नाकाम किया है। इसलिए बहुगुणा, चंद्रजीत यादव वगैरह तथा दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन दिया है। हर देशभक्त इस मामले में इंदिरा गांधी का समर्थन करेगा। अब तुम हिसाब लगाओ कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के इस अहम मामले में भी कौन अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं, कौन सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता उभार कर संकट के समय देश की एकता को नष्ट कर रहे हैं। और ये भी देखो कि कौन नेता चुप बैठे हैं, बोलते ही नहीं, न उन्हें दिखता न सुनाई देता, वे तटस्थ हैं, जैसे आइसलैंड के निवासी हैं। उनका ये मौन भी अमेरिका पाकिस्तान के षड्यंत्र का समर्थन करता है। इनकी देशभक्ति के सामने बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा है। साधो, ऐसे वक्त जब कांग्रेसमैन को, खासकर युवकों को कस्बे कस्बे गांव-गांव जाना चाहिए, शहरों के मोहल्ले मोहल्ले में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, उन्हें सचेत करना चाहिए, तब ये अकर्मण्य लोग अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और फोटो छपा रहे हैं। बंगलों की राजनीति के दिन गए, इन्हें हिम्मत करके जनता में जाना चाहिए। काफ़ी आराम हो गया, अब थोड़ी सड़क गली की खाक छानना चाहिए। साधो, मगर ये अपनी बात नहीं सुनेंगे। न सुने, लेकिन कहते जाना हमारा कर्तव्य है, इसे हम करते जाएंगे। ये बारूद पर बैठे माला पहने।